आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अभी तक नवीन पटनायक की बीजू जनता दल उबर नहीं पाई है। 2000 से 24 वर्षों तक राज्य पर निर्बाध शासन किया बीजू जनता दल नवीन पटनायक ने न केवल अपनी राह में सुधार की कोशिश कर रही है, बल्कि ओडिशा केंद्रित मुद्दों को उठाकर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश भी कर रही है, जिन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पटनायक के पिछले कार्यकाल के दौरान उतना महत्व नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। पार्टी को पटनायक के करिश्मे और उनके मुख्य सहयोगी पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडेयन के प्रभाव पर बहुत अधिक निर्भर रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उल्लेखनीय रूप से ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना से मलकानगिरी जिले में आदिवासी बस्तियों को होने वाले खतरे जैसे मुद्दों को गौण चिंता के रूप में देखा गया है। ये मुद्दे जो मतदाताओं को आसानी से प्रभावित कर सकते थे, पिछले चुनाव में बीजेपी के अभियान से प्रमुखता से शामिल नहीं हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा पटनायक और पांडेयन के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों पर सीधा हमला किया। बीजेपी के जाल में फंसकर बीजेपी के अभियान की चमक फीकी पड़ गई और पार्टी को उन्हीं लोगों ने नकार दिया जिन्होंने इसे 24 साल तक सत्ता में रखा था। पांडेयन के बाहर होने और पटनायक के बीजेपी की संभावनाओं को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पार्टी अपना ध्यान ओडिशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित कर रही है। इनमें पोलावरम परियोजना और विशेष श्रेणी का दर्जा, साथ ही महानदी विवाद और महिला सशक्तिकरण शामिल हैं। इन मुद्दों को फिर से सामने लाकर बीजेपी का लक्ष्य राज्य में अपनी स्थिति को फिर से हासिल करना और बेहतर बनाना है। पूर्व मंत्री देवी प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली में पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें पोलावरम सिंचाई परियोजना से मलकानगिरी आदिवासी निवासियों, विशेष रूप से इसके मोटो और पारिया ब्लॉकों में खतरे की धारणा से अवगत कराया, जहां परियोजनाओं के बैकवाटर से 200 से अधिक गांवों के जलमग्न होने की संभावना है। टीम ने केंद्रीय अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें परियोजना के लिए पारदर्शिता की कमी, अधूरे बैकवाटर अध्ययन और अपर्याप्त मुआवजा योजनाओं के मुद्दे को संबंधित करने की तत्काल आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बांध की मूल रूप से डिजाइन की गई बाढ़ निर्वहन क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिस पर भूमि पूजन के एक दशक के बाद 2014 में काम शुरू हुआ था। पटनायक की पार्टी ने परियोजना अधिकारियों पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अपस्ट्रीम राज्यों में बैकवाटर प्रभाव पर पर्याप्त विचार किए बिना बांध की बाढ़ निर्वहन को 36 लाख क्यूसेक से बढ़ाकर 50 लाख क्यूसेक करने का आरोप लगाया है। इससे मलकानगिरी के मोटू और पड़िया ब्लॉक में भूमि के जलमग्न होने की आशंका पैदा हो गई है। बीजेपी के पूर्व विधायक लतिका प्रधान ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने का उचित निर्णय लिया है, क्योंकि यह मलकानगिरी में रहने वाले हजारों आदिवासी लोगों के जीवन और आजीविका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया, हमने पहले भी केंद्र सरकार के अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। वास्तव में केंद्र ओडिशा के हितों के प्रति कोई चिंता दिखाए बिना परियोजना का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। प्रधान ने ओडिशा को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की पार्टी की मांग को भी उचित ठहराया है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहा है। इस मुद्दे को हाल ही में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने उठाया था, जिन्होंने केंद्र से राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का आग्रह किया था, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य को भारी आर्थिक नुकसान होता है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद से, जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और पूरा तटीय क्षेत्र बर्बाद हो गया था, राज्य ने ऐसी कई आपदाएं देखी है जिनमें फैलिन, हुदहुद, तितली, फानी और दाना चक्रवात शामिल है, जिसमें से प्रत्येक ने राज्य के खजानों को कुछ 100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसलिए राज्य को केंद्रीय सहायता की सख्त
जरूरत है और विशेष श्रेणी का दर्जा इसे केंद्रीय कार्यक्रमों के लिए अधिक अनुकूल 90 औसत 10 केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात का हकदार बनाएगा। इससे ओडिशा को प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग सबसे पहले बीजेपी ने तब उठाई थी जब उसने 2000 में भाजपा के साथ गठबंधन करके राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर पटनायक ने केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस मांग को स्वीकार करवाने के लिए बहुत जोर दिया था, लेकिन उन्हें भाजपा से कोई समर्थन नहीं मिला। भाजपा इस मांग को लेकर उदासीन रही, लेकिन पटनायक समय समय पर इसे उठाते रहे। हालांकि केंद्र में लगातार सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया। 2019 में पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे बड़ी आपदाओं से प्रभावित राज्यों को एक निश्चित अवधि के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का लाभ देते हुए विशेष फोकस वाले राज्य घोषित करें। हालांकि यह मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने 2014 के राज्य चुनाव में खूब सुर्खियां बटोरी थी और बीजेपी ने इस मुद्दे पर शानदार जीत दर्ज की थी। और न केवल ओडिशा नवीन पटनायक की यह मांग रही है दोस्तों, बिहार में भी यह मांग बड़े ही लंबे समय से चली आ रही है और यह मांग बिहार की सियासत में काफी उछला भी है, लेकिन धरातल पर रिजल्ट कुछ नहीं मिले हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद के समाधान और ओडिशा के हितों को ध्यान में रखते हुए पोलावरम परियोजना के पुनर्गठन की मांगों को केंद्र में रखकर उन चुनावों में क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने में भी सफलता पाई थी। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में लगातार जीत ने बीजेपी पर विपरीत प्रभाव डाला, जिसे राज्य की सबसे सफल क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सराहा जा रहा था। इन जीतों ने जहां बीजेपी के आत्मविश्वास को काफी बढ़ाया, वहीं इसने इसके शीर्ष नेतृत्व को भी आत्मसंतुष्ट बना दिया। लगातार 5 चुनावी जीत ने पटनायक के इर्द गिर्द अजयता का माहौल बना दिया था, जो आखिरकार उनके पतन का कारण बना। राजनीतिक विश्लेषक रजत कुजूर का मानना है कि बीजेपी की लगातार जीत से पैदा हुई आत्मसंतुष्टि ही मुख्य रूप से विशेष श्रेणी राज्य की मांग और पोलावरम संबंधी चिंताओं जैसे प्रमुख मुद्दों के पीछे धकेल दिए जाने के लिए जिम्मेदार है, जो पार्टी को लोगों से जोड़े रखते थे। कुजूर ने कहा कि हार से पार्टी को झटका लगा होगा, लेकिन उसने इसे लोगों का विश्वास जीतने के लिए इन मुद्दों को उठाने के महत्व का एहसास भी कराया है। जल्द ही हम पाएंगे कि वह महानदी विवाद का मुद्दा भी उठा रही है, जो न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।